हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि आपका चेन्नई में आपका रहने वाला है, उसमें आपकी महिला और पुरुषों के लिए ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए वैकेंसीज आपकी है जो निकल चुकी है और उसका है जो सरकारी नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका है जो जारी हो चुका है, जो कि आपका है जो चपरासी, लक्सर, स्टोर कीपर, वेल्डर, ड्राइवर के साथ साथ जो अन्य पदों पर आपकी वैकेंसीज का है जो नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बिल्कुल सरकारी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारा होता है उसके माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये हमने इसको ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख पा रहे होगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन हेडक्वार्टर ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, चेन्नई का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। टेलीफोन नंबर इसको यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाला है और आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी जो खबर आई है वो 15 नवंबर 2025 को इसकी आई है। और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहां पर दिखाई देने वाला है कि 29 दिसंबर 2025 है जो आपकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी रहने वाली है। ये लास्ट डेट के बारे में हमने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया है। इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा जो कि आपकी रहने वाली है स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड, जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, पे लेवल का सेकंड आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो आपकी है जो ST कैटेगरी की आपकी एक ही वैकेंसी आपकी आई है जो कि स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की इसकी बात करें तो आपके जो क्वालिफिकेशन है जो आपकी इसमें है जो 12th पास आप हैं जो होने चाहिए और इसमें है जो एक्सपीरियंस कह रखा कि 1 साल का आपके पास है जो एक्सपीरियंस है जो आपका स्टोर कीपर के तौर पर आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी है जो 18 से लेकर के 25 साल तक जो लिखर किया ये इन्होंने लिखर किया आपकी है जो जनरल कैटेगरी की, लेकिन ये ST कैटेगरी की कैंडिडेटों की सीट है तो आपको यहाँ पर है जो 30 साल तक का कैंडिडेट जो कि ST कैटेगरी का रहने वाला है वो यहाँ पर है जो अप्लाई कर सकता है। और जो 40 साल तक फॉर द PWD ऑफ ST कैटेगरी यानी कि कैंडिडेट ST कैटेगरी का भी है और वो PWD भी है यानी कि वो विकलांग व्यक्ति भी है, तो वो 40 साल तक का है जो इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने लग चुकी है जो कि आपका नाम रहने वाला इंजन ड्राइवर जो कि जनरल सर्विस गवर्नमेंट ग्रुप सी की है और पे लेवल इसका जो 4th आपका है जो रहने वाला है। वैकेंसीज जो आपकी कैटेगरी वाइज आपको दिखाई देने वाली है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। EWS की आपकी एक वैकेंसी है, OBS कैटेगरी की आपकी एक वैकेंसी है, ST कैटेगरी कैंडिडेटों की यहाँ पर एक वैकेंसी है, यानी कि कुल मिलाकर के आपकी 3 वैकेंसी है जो आपकी इंजन ड्राइवर के पदों पर आपकी वैकेंसी आपकी यहाँ पर है जो रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी हमने बताई वही कैंडिडेट यहाँ पर है जो अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन इंजन ड्राइविंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का जो उसके पास है जो क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस है जो इंजन ड्राइवर का उसके पास है जो होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है जो होना चाहिए। एज लिमिट की बात यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर एज की यहाँ पर बात करके कि 18 से लेकर के 30 साल तक का कोई भी जनरल कैटेगरी का आप अप्लाई करेगा, लेकिन जनरल की वैकेंसी ही नहीं है तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस लग जाता है। और एज रिलैक्सेशन है जो आपको 3 साल की है जो एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी को मिलेगी, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है जो ST कैटेगरी कैंडिडेटों को यहाँ पर है जो मिलने वाली है। रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ EWS कैटेगरी अप टू जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो कोई सर्विस कर्मचारी है, सर्वेंट है, तो उसको जो EWS कैटेगरी का है तो उसको 40 साल तक की है जो एज में यहाँ पर छूट है जो उसको दी जाएगी। और यहाँ पर और भी आपको अन्य रूल रेगुलेशन के अनुसार एज रिलेशन के बारे में आपको यहाँ पर है जो बता रखा है।
इसके बाद अगली वैकेंसीज की यहाँ पर बात कर लें तो अगली वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, नेम ऑफ द पोस्ट है जो कि लक्सर आपकी रहने वाली है और ये भी जनरल सर्विस सेंटर सर्विस है, ग्रुप सी की पोस्ट है। पे मैट्रिक इसका है जो 1 आपका है जो रहने वाला है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है और एक पोस्ट है जो आपकी EWS कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके है जो SC हो गए हैं, ST हो गए हैं या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनकी कोई भी पोस्ट यहाँ पर है जो नहीं रहने वाली है। केवल जनरल कैटेगरी के और आपके जो EWS कैटेगरी के लिए ही आपकी पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कि आपका जो 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है लक्सर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस है जो उसका है जो सर्विस ऑन बोट है जो उसका होना चाहिए, यानी कि किश्ती चलाने का 3 साल का है जो उसका क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर है जो मांग रखा है। एज लिमिट की यहाँ पर बात कर ले तो एज के बारे में बात करके कि 18 से लेकर के 30 साल का कोई भी कैंडिडेट फॉर जनरल और EWS का वो है जो यहाँ पर है जो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर है जो एज रिलैक्सेशन के बारे में जो आपको यहाँ पर आगे कुछ जानकारी है जो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है, कोई कर्मचारी है और वो जनरल कैटेगरी का या EWS कैटेगरी का है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 40 तक है जो अपना है जो फॉर्म है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर रहने वाला सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर आपका ये आता है। ये भी जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की पोस्ट है और आपकी है जो पे लेवल इसका 2 आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की यहाँ पर बात करें तो आपकी जो एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद SC कैटेगरी की आपकी एक पोस्ट दिखाई देने वाली है और EWS की आपको यहाँ पर एक पोस्ट है जो आपको दिखाई दे रही है। SC कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों है जनरल की पोस्ट के लिए यहाँ पर है जो फाइट अपनी है जो कर सकते हैं। तो ये 3 पोस्ट है जो आपकी है जो सिंपल ऑर्डिनरी ग्रेड में जो सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट है उसकी 3 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर आपको बता दी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि हैवी और लाइट दोनों आपके पास है जो लाइसेंस होने चाहिए। 2 साल का आपके पास है जो एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म में आपके पास है जो क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कोई छोटी मोटी खराबी अगर आपके ड्राइविंग में जब साधन में आ जाए तो आपको वो ठीक करनी आनी चाहिए। इसके बाद आगे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर के 27 साल का कोई भी जनरल और EWS कैटेगरी का है जो फॉर्म है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद 5 साल की छूट है जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को दी जाएगी और जनरल कैटेगरी का और EWS कैटेगरी का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको 40 साल तक की और कोई SC कैटेगरी का है तो उसको 45 साल तक की छूट इसमें है जो देने का प्रावधान आपका यहाँ पर है जो रखा गया है। तो ये हमने ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको डिटेल है जो यहाँ पर है जो डिस्क्राइब आपको कर दी है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला नेम ऑफ द पोस्ट है जो PN या फिर GO गेस्चनर ऑपरेटर आपको यहाँ पर रहने वाला है और इसकी आपको यह भी ग्रुप C की पोस्ट है और ये पे लेवल आपका है जो इसमें 1 है जो आपको दिखाई दे रहा है। PN की पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। जनरल कैटेगरी की पोस्ट है आपकी रहने वाली है कितनी, यहाँ पर है जो 3 पोस्ट रहने वाली है। जनरल की इसमें से 2 पोस्ट है जो PN की है और 1 पोस्ट है जो आपकी इसकी रहने वाली है गेस्ट्रनर ऑपरेटर की रहने वाली है। EWS की बात करें तो 1 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के PN की पोस्ट है जो कि EWS कैटेगरी के अंतर्गत आपकी है जो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा और कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं रहने वाली। तो कुल मिलाकर के 4 पोस्ट है जो आपकी PN और GO यानी कि गेस्ट्रनर ऑपरेटर की आपकी है जो रहने वाली है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लें तो क्वालिफिकेशन है जिसमें 10वीं पास आपकी मांग रखी है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है जो रहने वाला है, जो कि ऑफिस अटेंडेंट का आपका हो सकता है। वो कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, प्राइवेट या फिर सरकारी। और इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हो तो 18 से लेकर के 27 साल का कोई भी जनरल और EWS का कैटेगरी का कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 37 साल तक का जो कि जनरल कैटेगरी का PWD का कैंडिडेट है वो 37 साल तक का है जो अप्लाई है जो इसमें कर सकता है, क्योंकि 10 साल की छूट
छूट है जो किसको दी जाती है, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के कैंडिडेट को है जो इसमें दे दी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पर है जो अलग से है जो छूट आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। तो ये हमने आपको बता दिया पीएन और आपकी जो जीओ यानी कि जर्नलिस्टर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, वो आपकी रहने वाली है वेल्डर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है यानी कि वेल्डर की है। पे लेवल इसका भी 1 रहने वाला है। और इसकी है जो एससी कैटेगरी की एक ही पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली है, बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी आपको यहाँ पर है जो नहीं दिखाई देने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है 10वीं पास और 3 साल का इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। 18 से लेकर के 27 वर्ष का और 32 साल का कोई भी एससी कैटेगरी है जो इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 5 साल की जो एससी कैटेगरी को छूट है जो दी जाती है। तो 32 साल तक का कोई भी एससी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 45 साल तक में है वो अप्लाई है जो कर सकता है। तो ये सारी की सारी हमने डिटेल आपको यहाँ पर दे दी है कि किस कैटेगरी की कौन सी वैकेंसीज की कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। इसके बाद फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है कि आपने आईडी प्रूफ क्या लगाना, 10वीं की डीएमसी लगानी है, +2 वगैरह की, ग्रेजुएशन वगैरह की क्या क्या कौन कौन सी डीएमसी लगानी है, एससी एसटी का जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, एक्सपीरियंस आपने लगाना है, एनओसी लगाना है, या फिर 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने जो साथ में लगा करके भेजने हैं। वो सारे के सारे आपको कहाँ पता चलेंगे, जब हम इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। इस एड्रेस पर आपने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला, डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक डाटा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार का रहने वाला, वो किस प्रकार से फिल करना है उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक ही पेज का ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि चेन्नई में आपकी वैकेंसीज आपकी निकली है उसके बारे में इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी है जो विस्तार पूर्वक बता दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।